अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है मुस्तकीम अहमद और आप देख रहे हैं तकीम टीवी। दुनिया में ऐसे बहुत सारे हमले हुए हैं, लेकिन मैं आज आपको एक ऐसे हमले के बारे में बात करने वाला हूँ जो अक्सर लोगों को पता है, लेकिन इसकी असलियत का ज़्यादा लोगों को पता नहीं। आज मैं 9/11 के बारे में बात करने वाला हूँ। मैं 9/11 के ऐसे रियल फैक्ट्स आपके सामने रखने वाला हूँ। आप पहले इसके बारे में नहीं सुना होगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर 11 सितंबर 2001 को अमेरिका के किसी बड़ी बिल्डिंग पर हमला किया गया था। ये हमला प्लेन क्रैश करके किया गया था। FBI ने रिसर्च करने पर पता चला इन सब के पीछे टेररिज्म का हाथ है और इसके मास्टरमाइंड उसामा बिन लादेन को करार दिया गया। बहुत से कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज का ये कहना है कि ये प्लान, ये ड्रामा इन्हीं लोगों ने किया, यानी कि इन्हीं लोगों ने अपने ही लोगों से ये ड्रामा रचाया था, क्योंकि इस वक्त के प्रेसिडेंट जॉर्ज बुश को इस्लामिक कंट्रीज पर हमले के लिए कोई बड़ा बहाना की जरूरत थी। क्या वाकई ये हकीकतन घटना थी या फिर एक सोची समझी साजिश? ये सब बातें आज के हम वीडियो में जानेंगे। अब सवाल ये बनता है कि अगर US एम्बेसी के ऊपर बॉम्ब गिराने का रिकॉर्ड मौजूद है, लेकिन 9/11 का क्यों नहीं? जब अमेरिका की पब्लिक ने FBI से इस बारे में पूछा गया कि उसामा बिन लादेन के ऊपर 9/11 का जिक्र क्यों मौजूद नहीं है, तो FBI ने हैरानकुन जवाब दिया। उन्होंने ये कहा कि उसामा बिन लादेन के रिकॉर्ड में 9/11 के बारे में हमारे पास कोई स्ट्रॉन्ग सबूत मौजूद नहीं है। आप चाहे तो FBI के वेबसाइट पर जाकर वेरीफाई भी कर सकते हैं। वहाँ पे साफ तौर पर दिखाई देगा कि 9/11 के हमले के बारे में उसामा बिन लादेन के ऊपर कोई इल्ज़ाम लायद नहीं है। इसका मतलब ये है कि FBI खुद कंफ्यूज है कि ये दहशतगर्द हमला था या फिर एक सोचा समझा प्लान। सेकंड पॉइंट ये है कि वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के जो कंस्ट्रक्शन कंपनी है, इनके मैनेजर फ्रैंक A. डी मार्टिन, इनका कहना यह है कि ये बिल्डिंग पूरी तरह स्टील की बनी हुई थी। ये किसी प्लेन के क्रैश होने से बिल्डिंग पूरी तरह गिर नहीं सकती। अब थर्ड पॉइंट ये है कि वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के 7 बिल्डिंग में से इनमें से WTC 7 बिल्डिंग, जो कि बगैर किसी प्लेन क्रैश के कोलैप्स हो गई। आप ये जानकर हैरान होंगे कि WTC 7 बिल्डिंग पूरी तरह स्टील की बनी हुई थी। इसके बावजूद बगैर किसी प्लेन क्रैश के ये बिल्डिंग कोलैप्स हो गई। और ये बिल्डिंग का गिरने का अंदाज ऐसा था कि पुराने बिल्डिंग को डेमोलेशन या बॉम्ब लगाकर गिराया जाता है। ऐसे बिल्डिंग कुछ सीधा होकर गिरती है, लेकिन हैरान की बात यह है कि WTC 7 भी इसी तरह गिरी। इन सब के पीछे सीक्रेट सोसाइटी का पहले से ही प्लान था कि कमज़ोर कंट्रीज के हुकूमतों को तोड़कर सिर्फ एक ही कानून लाया जा सके, और वो है न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, जो इल्यूमिनाटी सीक्रेट सोसाइटी कई सालों से काम कर रही थी। इस 9/11 हमले के बाद इससे अच्छा मौका और कहीं नहीं था। इसका भरपूर फायदा इन लोगों ने उठाया और इस्लामिक कंट्रीज पर हमला किया, जिसमें अफगानिस्तान, ईरान, फलस्तीन वगैरह शामिल थे। दोस्तों, इन सीक्रेट सोसाइटियों का प्लान कार्टूनों के जरिए दिखाया जाता है। इस 9/11 हमले से पहले 1997 में इस कार्टून में ये दिखाया गया था। आई होप कि ये सब कुछ आपको समझ आ गया हो। इस कार्टून की असलियत या इल्यूमिनाटी के प्लान जानने हैं तो मुझे कमेंट कर बताओ, ताकि इन टॉपिक के ऊपर मैं आपको जानकारी दे सकूं। अब मैं मिलूंगा नए एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ में। खुदा हाफिज।